वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए मनुष्य जीवन के महान लक्ष्य आत्मोन्नति, आत्म साक्षात्कार, प्रभु प्राप्ति, प्रभु साक्षात्कार की ओर इस जीवन के रथ को उत्तरायण की ओर, आत्म कल्याण के सूर्य की ओर, पूरब की ओर ले चले। जहां से जीवन बह रहा है, जहां से प्राणों का ईंधन चला आ रहा है, जो हर सांझ के बाद सवेरे का प्रबंध कर रहा है, जो हर प्रश्वास के बाद श्वास का प्रबंध कर रहा है, हर धड़कन के बाद नूतन धड़कन की जिसके पास व्यवस्था है, एक बार के भोजन के बाद दूसरी बार के भोजन की जिसके पास व्यवस्था है, जिसके भंडार में न श्वास की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, प्राणों के किसी प्रकार के ईंधन की कोई कमी नहीं है, न भोजन की कमी है, न पानी की कमी है, न अग्नि वायु आकाश, न सूर्यों की कमी है, न धरतियों की कमी है, न सौर परिवारों की कमी है, न आकाश गंगाओं की कमी है, न शरीरों की कमी है, न स्थानों की कमी है, न देशों की कमी है, न भूमियों की कमी है। जो ऐसे महान प्रभु हैं, त्रिलोकाधिपति हैं, जो द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक के स्वामी हैं, जो साधुओं के हृदय सम्राट हैं,
जो भक्तों की आत्मा में निवास करने वाले अंतर्यामी हैं, और जो ऋषियों की समाधि में उन्हें संपूर्ण विश्व का तत्व उपदेश करने वाले वेद वाणी की ज्ञान की गंगा उनके भीतर बहाने वाले हैं। ऐसे महान प्रभु सच्चिदानंद के कल्याणकारी, परम उपकारक, परम दयामय, करुणा सिंधु प्रभु के उपकारों का जीवन में अनुभव करें। भगवान के प्रेम इस मानुषी काया का अनुभव करें। भगवान के स्नेह इस मनुष्य जीवन का अनुभव करें। भगवान की करुणा इस मानव शरीर रूपी बहुत से पार कराने वाली नौका का अनुभव करें। और सर्वाधिक समस्त संसार की वस्तुओं से अधिक सृष्टि को, जीवन को सार्थक करने वाले धरती पर सर्वश्रेष्ठ अपने बनाए शरीर देव दुर्लभ मानुषी काया की प्राप्ति पर प्रभु का धन्यवाद करें। शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करें। प्रभु के प्रेम आने जाने वाली इस श्वास को, प्राणों के ईंधन को, जीवन की ज्योति के तेल को अनुभव करें। हृदय की धड़कन और नाड़ियों के स्पंदन को अनुभव करें। पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, अस्थि से त्वचा तक, त्वचा से अस्थि तक, सिर को, ललाट को, दोनों भौरों को, भ्रिकुटी को, पलकों को, नेत्रों को, पुतलियों को, होठों को, दंतपंक्तियों को, जिह्वा को, गालों को, कानों को, ग्रीवा को, कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, टखनों को, हथेलियों को, उंगलियों को, पंजों को, पूरे हाथों को अनुभव करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। नेत्रों को बंद रखें तो पलकों को सहज रखें। हथेलियों को गोद में रखें। पूरी देह का अनुभव करें। जिन अंगों का मैं सुझाव दे रहा हूं, इन्हें महसूस कर करके प्रभु की अनुभूति, प्रभु की कृपा के रूप में इन अंगों को महसूस करें। ये है तो जीवन है। भगवान की आंखों से संसार को देखते हैं ना, भगवान के कानों से दुनिया को सुनते हैं ना, भगवान की वाणी से अपने मन के भावों को कहते हैं ना।
भगवान के दिए दांतों से भगवान के बनाए पदार्थों को चबा चबा के रस बनाते हैं। भगवान की दी रसना से अनंत स्वादों फलों का अनंत बार जीवन में स्वाद लेते हैं ना। भगवान की घ्राण से नासिका से नाना भांति के इत्रों की सुगंध, सुमनों की सुगंध लेते हैं ना। पकवानों की महक लेते हैं ना। अनुभव करें इन हाथों से कितने उपकार करते हैं, कितने भूखों को भोजन खिलाते हैं ना, कितने प्यासों को पानी पिलाते हैं, कितने पशुओं को चारा खिलाते हैं ना, कितने जीवों का उपकार और सहयोग करते हुए कितनी सुख शांति मिलती है ना। ये हाथ प्रभु के हैं, इन भुजाओं में बल प्रभु का है, इन कंधों में मजबूती, जीवन का सारा भार उठाने का बल प्रभु का है। अनुभव करें, अपनी पीठ को अनुभव करें, छाती को अनुभव करें, वक्ष को अनुभव करें। उदर को, पेट को अनुभव करें। यही पूरी देह की सारी जरूरतों को पूरी करता है ना। कटी प्रदेश को, जंघाओं को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को अनुभव करें। इन्हीं पर सारा शरीर, सारी संभावनाएं, सारा जीवन टिका है ना। ये उरुओं में बल, जंघाओं में शक्ति, जीवन को, शरीर को उठाने का सामर्थ्य प्रभु ही तो देते हैं ना। शरीर में क्या है अपना जो हमने बनाया है? क्या शरीर प्रभु की पूजा का घर नहीं है? क्या शरीर प्रभु के हाथों की बनी मूर्त नहीं है? क्या शरीर मनुष्य के लिए प्रभु की सबसे प्यारी अनुपम रचना, भगवान का सबसे अनमोल उपहार नहीं है? क्या शरीर को अनुभव करके मनुष्य प्रभु के प्रति कृतज्ञता से आनंदित नहीं हो सकता? और क्या चाहिए मनुष्य को? ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कराने वाला देह दे दिया भगवान ने, शरीर दे दिया भगवान ने, देव दुर्लभ काया दे दी भगवान ने। जिस रथ में बैठकर, जिस नौका पर बैठकर ये बहुत सागर को पार कर सकता है, जिसके अश्व इसकी इंद्रियां हैं, जिसकी लगाम इसका मन है, जिसका सारथी इसकी बुद्धि है, और इस शरीर में बैठा रथी स्वयं हम आत्मा है। इस सारे शरीर की, इस रथ की कील कील की फिक्र इसके अंदर बिछी नस नाड़ियों की, उन नस नाड़ियों में दौड़ते रक्त की संवेदनाओं की, शरीर के हर पुर्जे की रक्षा परमात्मा करता है।
और क्या चाहिए प्रभु से। रात को वो देखता है, दिन को वो देखता है, जीवन के प्रत्येक कालांश काल के हर घट में, हर क्षण में, हर पल में, हर कालांश में प्रभु ही इस शरीर का, इस जीवन का, इस शरीर का, इस जीवन का प्रबंध करने वाला है। इसकी व्यवस्था में सारे शरीर के भीतर की समस्त व्यवस्थाओं को अपनी व्यवस्था से चलाने वाला है। और हमें क्या चाहिए प्रभु से। जीवन में उत्तम दिशा के चयन के लिए वेदों का ज्ञान दिया है। अपने भीतर उतर के स्वयं को जानने के लिए भीतर जाने का मार्ग प्रदर्शित किया है, प्रकाशित किया है। स्वयं को जानकर परमात्मा को पाने की राह भी दिखाई। प्रभु ने मनुष्य को जीवन में जो चाहिए था, ऊंची से ऊंची उड़ान भरने के लिए वो सब कुछ दिया है। फिर हम निराश क्यों। इस सौभाग्य को अनुभव करें, इस महान अवसर को, इस उपलब्धि को अनुभव करें। शरीर को, शरीर के भीतर की उपलब्धियों को, इस जीवन को, इस जीवन रूपी महान अवसर को प्राप्त करके स्वयं को अति हर्षित और आनंदित और भगवान के प्रति हृदय से सराबोर समर्पित अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। इस अमृत की धारा में, इस जीवन की मंदाकिनी में प्रभु प्रेम की स्नेह रूपी इस त्रिवेणी में डूब जाए, जिसमें भगवान का प्रेम आ रहा है, जिसमें प्रकृति के गुण आ रहे हैं, जिसमें आत्मा के शरीर के भीतर रहने की शक्तियां चली आ रही हैं। जैसे गंगा के जल में अनंत गुण है, वैसे बाहर से भीतर आने वाली श्वास में अनंत शक्तियां हैं, जो शरीर के भीतर की अनंत व्यवस्थाओं को जीवन दे रही, जो शरीर के भीतर की 72,000 नाड़ियों में दौड़ने वाले नाना तत्वों को, तरंगों को, कंपनों को जीवन दे रही। अब मैं मौन होता हूँ। श्वास को अनुभव करें, धड़कन को अनुभव करें, नाड़ियों के स्पंदन को अनुभव करें, जीवन को अनुभव करें, शरीर के अंग अंग प्रत्यंग को अनुभव करें और प्रभु के प्रति स्वयं को समर्पित करें। भगवान के भाव में डूब जाएं और आनंदित अनुभव करें। अपने मानस में मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का स्मरण करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास की अनुभूति के साथ, प्रभु प्रेम की अनुभूति के साथ पूरी देह को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक। अब मैं मौन होता हूँ 2-3 मिनट तक। श्वास को, देह को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को और प्रभु के निज नाम ओम को मानस जप में मन में अनुभव करते हुए पूरे शरीर में उसके प्रभाव को अनुभव करें और इसमें डूब जाए। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार पावन प्रभु के जीवन और जगत के निर्माता, संचालक, संवाहक प्रभु के महान उपकारों को, शरीर को, शरीर के भीतर के नाना अवयवों को, श्वास को, धड़कन को, जीवन को, जगत को अनुभव करते हुए अपने मानस में, मन में प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप करते हुए उसके प्रभाव से प्रभावित भगवान के दिए शरीर को आनंद पूर्वक अनुभव करते हुए अब हम प्रभु के महान स्वरूप, वायु स्वरूप का पुनः ध्यान में चिंतन करेंगे। ये जगत, ये संसार, संसार में तमाम पदार्थ, ये शरीर, शरीर के भीतर के सारे अवयव, अंग प्रत्यंग, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं, ये सब भगवान ने की है। जड़ संसार से, मूल प्रकृति सत्व, रज और तम से क्रमशः भगवान ने प्रकृति के 24 विकारों से इस सुंदर, आनंददायक, मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले, भवसागर से पार करने वाले, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाले, अपने अस्तित्व आत्म तत्व से परिचित कराने वाले, उसके स्वरूप का, उसका साक्षात्कार कराने वाले और जीवन और जगत के निर्माता, दाता, विधाता, व्यवस्थापक परमात्मा की उपलब्धि कराने वाले, मोक्ष का सुख जीवन में आत्मा को उपलब्ध कराने वाले इस शरीर को, उस शरीर के निर्माता परमात्मा को हम अपने ध्यान का, चिंतन का विषय बनाकर ये समझें कि जो संसार में माध्यम है वो सब परमात्मा की कृपा है। माध्यमों के माध्यम से ही भगवान हमारी मदद करते हैं। शरीर के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, तमाम खाद्य पेय पदार्थों के माध्यम से, प्रकृति के समस्त विकारों के माध्यम से, प्रकृति से बनी सारी वस्तुओं के माध्यम से भगवान हमारी मदद करते हैं। हमारे हाथ भगवान के ही हाथ हैं, हमारी आंखें भगवान की ही आंखें हैं, क्योंकि उसी ने बनाकर हमें दी है। हम उसकी आंखों से देख रहे हैं, उसके वाणी से, उसके कंठ से बोल रहे हैं, उसके कानों से सुन रहे हैं, उसके के पांव पर चल रहे हैं, उसी के हाथों से अपने मनोरथ पूरे कर रहे हैं। ये पेड़ उसी के हैं, इन पे लगे सुंदर फूल उसी के हैं, इन पर लगे आए स्वादु फल उसी भगवान के हैं। ये हमारे सौर परिवार का पिता सूर्य उसी भगवान का है। ये शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, अरुण, वरुण, ये पृथ्वी, सारे चांद सितारे सब उसी प्रभु के। धरती पर जितने भी मनमोहक और आकर्षित करने वाले पदार्थ हैं वो सब भगवान के। इन सबको देखकर, इन सबको भाप कर, महसूस करके
हमें उसकी निकटता का, उसके प्रेम का, उसकी करुणा का, उसके स्नेह का एहसास होना चाहिए। क्योंकि चेतन तत्व तो दृष्टिगोचर नहीं होता। हमें अपनी भी आत्मा, अपने माता पिता की आत्मा, अपने बच्चों की आत्मा, पति पत्नी की आत्मा कहाँ दिखाई देती? दिखाई तो उनके शरीर देते। हमारे सारे रिश्ते शरीरों से हैं। कोई किसी की आत्मा से परिचित नहीं है। वैसे ही हमारा संबंध परमात्मा के साथ भी, जब तक हमें समाधि के द्वारा भगवान का साक्षात्कार असंप्रज्ञात समाधि में नहीं होता, तब तक, जब तक हमें साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक ये जो बाह्य पदार्थ है, ये शरीर है, संसार है, अवयव है, सारी चीजें हैं, पूरी दुनिया है, सागर है, नदियां हैं, आकाश में झिलमिलाते तारे हैं, उद्यानों में लगे फूलों के पौधे हैं, ये सब चीजें हमें भगवान की याद दिलाते हैं। शरीर के माध्यम से ही हम एक दूसरे की मदद करते हैं। परमात्मा का शरीर ये संसार है, परमात्मा का शरीर ही हमारा शरीर है। जिसने जिसको बनाया वो उसी का तो है। हमारा शरीर भगवान का शरीर है। हमारे शरीर के सारे अवयव भगवान के अवयव। हमें नहीं पता भीतर कैसे क्या हो रहा है। हम भोजन हम भोजन की सारी चीजों को नहीं बनाते। हमें सब्जियां बनी बनाई मिलती, उनका निर्माण भगवान करते हैं। पेड़ों के अंदर वो कैसे वो लताओं पे उग जाती हैं, कैसे वो पौधों से निकल आती, उनकी रचना तो प्रभु अपनी व्यवस्था से करते। हम तो उनको लेकर आते हैं और फिर पकाते हैं। पकाने की क्रिया भी भगवान की व्यवस्था से हो रही है। अग्नि के निर्माता अग्निदेव परमात्मा है। वायु के निर्माता वायुदेव परमात्मा है। जल के निर्माता जलदेव परमात्मा है। परमात्मा के बनाए पदार्थों के बिना तो क्षण भर भी गुजारा नहीं इंसान का। जिन पतीलों में सब्जियां बनाते हैं वो पतीले जिस स्टील से बनते हैं, जर्मन से बनते हैं, तांबे से, पीतल से बनते हैं, वो सारे धातु भगवान बनाते हैं। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी को भगवान बनाते हैं। अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष को भगवान बनाते हैं। ब्रह्मांड के अंदर पूरे ब्रह्मांड को भगवान बनाते हैं अपने अंदर। पर भगवान दिखाई नहीं देते। माँ दिखाई देती है, शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखती। पिता दिखाई देते हैं, शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। पत्नी दिखाई देती, शरीर दिखता है। पति दिखाई देता है, शरीर दिखता है। बच्चे दिखाई देते हैं, उनकी आत्माएं नहीं दिखाई देती, उनके शरीर। पेड़ पौधों की आत्माएं दिखाई देती है नहीं। पशु पक्षियों की आत्मा दिखाई देती है नहीं। तितलियों की, बाकी कृमि पतंगों की आत्मा दिखाई देती है नहीं। दिखाई देते हैं उनके शरीर। तो परमात्मा नहीं दिखाई देता, हमारी आत्मा नहीं दिखाई देती, दिखाई देते हैं शरीर। क्या दिखाई देता है? प्रकृति, उससे बने पदार्थ, स्थूल पदार्थ, पांच भौतिक पदार्थ दिखाई देते हैं। चाहे हमारे शरीर हो, चाहे संसार की वस्तुएं हो, चाहे परमात्मा। परमात्मा का शरीर, ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये जगत, ये विश्व हो। इस भाव में गहरे उतरें, इस भाव को अनुभव करें।
इसे 2 मिनट अनुभव करें। केवल शरीर दिखते हैं, संसार दिखता है, चेतन नहीं दिखाई देता, सब जड़ दिखाई देता है। परमात्मा इसी जड़ के माध्यम से, जैसे माता पिता अपने शरीर के माध्यम से बच्चों को पाल रहे हैं, ऐसे परमात्मा प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को पाल रहा है। इस पर फोकस करें, इसमें उतरे हो। हो इस प्रकार जो संसार में पदार्थ हैं, जो संसार में व्यवस्था है, जो संसार में प्रकृति से बनी वस्तुएं हैं, चाहे वो शरीर के रूप में हो, शरीर के अवयव अंग प्रत्यंगों के रूप में हो, या खाद्य पेय पदार्थों के रूप में, या सृष्टि के घटकों के रूप में हो, चांद सूरज तारे सितारों के रूप में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप में हो, सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति अरुण वरुण यम के रूप में हो, चाहे नदियों के रूप में, सागर के रूप में, पहाड़ों के पर्वतों के रूप में हो, वृक्षों के लताओं के रूप में हो, औषधियों वनस्पतियों के रूप में हो, फल सब्जियों के रूप में हो, पशुओं के रूप में, पक्षियों के कृमि कीट पतंगों के रूप में हो, जहां से भी हमें जो भी कुछ सुख मिल रहा है, व्यवस्था मिल रही है, सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से, उन सब के आधार प्रभु हैं। जैसे इन शरीरों में जो हाथ है, हमारे शरीरों में जो हाथ है,
हाथों में कंधे हैं, कंधों में भुजाएं हैं, कोहनियां कलाइयां हैं, टखने हैं, अंगूठा है, उंगलियां हैं, हथेलियां हैं। उंगलियों में भी पोरे हैं, एक उंगली में 3 पोरे, जॉइंट्स हैं। अंगूठे में हमारा सिर है। जैसे हमारे मस्तिष्क के ऊपर असंख्य बाल हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वैसे हमारे मन में अनेक विचार उठते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ऐसे परमात्मा की कृपा हम पर अनेक प्रकारों से हो रही है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे हमारे कंधों में जो ये दोनों भुजाएं निकली, और इन भुजाओं में भी जो फिर आगे कोहनियां हैं, जॉइंट्स हैं, फिर आगे कलाइयां हैं, फिर टखने हैं, हथेलियां हैं और उंगलियां हैं, उनमें भी पोरे हैं, और इनके भीतर भी त्वचा है, रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, अस्थियां है, और फिर उनमें भी नस नाड़ियां ऊपर बाहर सर्वत्र बिछी है, और उनमें भी फिर रक्त है, संवेदनाएं हैं। जगती में जगत, व्यवस्था में व्यवस्था, पदार्थ में और सूक्ष्म रचना, ये सब परमात्मा की महानता, उनकी विद्वत्ता, उनकी सर्वज्ञता, उनकी प्रभुता सर्वत्र सृष्टि में हमें दिखाई दे रही। इन सब के द्वारा भगवान की उस महानता को हम, उसके उस महान स्वरूप को, उसके उस महान ज्ञान को, उसके उस महान सामर्थ्य को, उसके उस महान व्यक्तित्व को, जो सारे संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है, उसको हम उसको हम महसूस कर सकते हैं कि वो विराट, वो विशाल, वो ब्रह्म, वो प्रजापति, वो अग्नि, वो वायु, वो पृथ्वी को धारण करने वाली पृथ्वी, वो सबका पिता, सबकी माता कितनी महान है। मनुष्य के एक शरीर में अद्भुत विचित्र, मन बुद्धि को स्तब्ध कर देने वाली, दिमाग को जाम कर देने वाली इतनी अनंत व्यवस्थाएं हैं जिसके बारे में हम ठीक से कल्पना तक नहीं कर सकते। वो कितना महान होगा जो निरंतर हमारे सहयोग में, प्रेम के अंदर पड़ा वो परमात्मा हमारा कल्याण कर रहा है, और इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में कर रहा है। एक बार नहीं, सदा से सदा करता चला आ रहा है और सदा करता रहेगा। उसको अनुभव करें, उसको महसूस करें। वायु में जो शक्ति है वो उसी की शक्ति है। हमारी आंख में जो रोशनी है वो उसी की रोशनी है। हम जो देख रहे हैं, तब आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये परमात्मा की आंख से मैं देख रहा हूँ। सोचो कितनी खुशी होगी। मैं परमात्मा के ही श्रोत्र से, कान से सुन रहा हूँ, परमात्मा के ही 32 दांतों से चबा रहा हूँ, परमात्मा के ही स्वर यंत्र से बोल रहा हूँ, परमात्मा के ही हृदय से मैं भावों को प्रकट कर रहा हूँ, परमात्मा के ही पांवों पर चल रहा हूँ, परमात्मा के ही हाथों से कर्म कर रहा हूँ। शीशे में, दर्पण में मैं परमात्मा के शरीर को ही देख रहा हूँ। इस भाव में कितनी गहराई है। इस भाव में लेस मात्र भी मिथ्या नहीं है। ये यथार्थ है, यही सत्य है।
यही वेदों का सार है कि जीवन के आधार परमात्मा है। सारी सृष्टि परमात्मा का घर है। हमारे सबके शरीर और शरीरों के आधार, खाद्य पेय पदार्थ सब परमात्मा की कृपा है। इन सबको वही धारण पोषण करता है और इनके सुख देने में असमर्थ होने पर इनका नाश, विनाश, प्रलय कर देता है और फिर से नूतन नई सृष्टि रचता है, फिर से नई देह देता है। जैसे नाखून के बाद दूसरे पीछे से नया नाखून चला आता है, जैसे मस्तिष्क सिर के बाल के बाद कटने के बाद फिर से नया बाल नीचे से निकल आता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बाल नहीं आता, क्योंकि फिर शरीर के भीतर की बाल को उत्पन्न करने वाली शक्ति क्षीण हो गई। एक समय आता है जब घुटने जवाब दे जाते हैं, एक समय आता है जब आंखें धुंधली हो जाती हैं, एक समय आता है जब कान बहरा जाते हैं, एक समय आता है जब जुबान लड़खड़ाती है, एक समय आता है जब हाथ पैर भी कंपन करने लगते हैं, एक समय आता है जब श्वास उखड़ने लगती है, एक समय आता है जब फेफड़े, हृदय सब जवाब देने लगते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं। समय रहते जो इनका सदुपयोग करके जीवन में ऊंचा नहीं उठते, एक दिन ये उसको गिरा देती। और जो इस तत्व विवेक को करके समय रहते ही दौड़ लगाते हैं, ऊंची उपलब्धियों को अर्जित करते हैं, वह जीवन के संग्राम में जीत जाते हैं, वो विजय होते हैं और वो आत्म तत्व को जानकर परमात्म तत्व को पाते हैं, पर ब्रह्म को पाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उन्हें वो सच्चा शिव मिल जाता है जो सब प्रकार से सबका कल्याण कर रहा है। सृष्टि माध्यम है, वायु माध्यम है, जल माध्यम है, अग्नि माध्यम है, खाने पीने की चीजें, ये औषधियां, वनस्पतियां माध्यम है, हाथ पैर सब माध्यम है। इन सब के माध्यम से प्रभु ही अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। माता पिता अपने प्रेम को अपने शरीर से, अपने स्नेह से ही तो प्रकट करते हैं। बच्चे अपने प्रेम को माता पिता के प्रति, अपनी श्रद्धा और समर्पण को अपनी सेवा से ही तो प्रकट करते हैं। पति पत्नी अपने मान सम्मान और समर्पण से ही तो अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। परमात्मा इस सृष्टि से और इस जीवन से, इस शरीर से, तमाम खाद्य पेय पदार्थों से अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, श्वास से प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। एक बार न आए तो प्राण निकल जाए। तो परमात्मा का प्रेम कहाँ नहीं गूंज रहा, धड़कन बनकर हृदय में गूंज रहा है, सारे शरीर में स्पंदन बनकर नाड़ियों में गूंज रहा है। देखो, आंखों में चमक रहा है, कानों में श्रोत्र शक्ति बनकर विद्यमान है, रसना में रस बनकर, घ्राण में घ्राण शक्ति बनकर, मन में सुख दुख को जानने, अनुभव कराने की शक्ति बनकर, कहाँ भगवान का प्रेम नहीं। आम में, अमरूद में, इमली में, ईख में कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं झिलमिला रहा। जीवन परमात्मा का घर है। प्राकृतिक जितने पदार्थ हैं सब परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की व्यवस्था के हाथ है। इन्हें अनुभव करें। शेष वायु के महान स्वरूप पर हम अगली ध्यान बैठक में विचार करेंगे। अब इस ध्यान में, चिंतन में डूब जाएं और उस प्रभु की महान महिमा को इस तरह अनुभव करें कि उसमें स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करें, उसमें स्वयं को डूबा हुआ अनुभव करें और भगवान को पूरे जीवन में समाया हुआ अनुभव करें। हमारे भावों को प्रतिपल वो जान रहा है, हमारी बुद्धि को जान रहा है,
हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या व्यक्त कर रहे हैं, क्या भाव भीतर बना रहे हैं, सबको प्रभु प्रतिपल जान रहे हैं। जिस मन से हम, जिस अंतकरण बुद्धि से हम, जिस मस्तिष्क से हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो उसको भी बनाने वाला है। हमें कैसे क्या सोचना है, उसका तकाजा भगवान को पहले से है, क्योंकि उन्होंने सारे शरीर को, शरीर के समस्त अवयवों को, मस्तिष्क को, बुद्धि को, मन को, सबको बनाया हुआ है। इसलिए इसलिए हम परमात्मा से दूर नहीं जा सकते। वो हमेशा हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। भगवान से हम कहीं दूर नहीं जा सकते। वो सर्वत्र है, जहां भी जाएंगे उसी के भीतर होंगे। उसका काव्य, उसका संसार, संसार में जो उसके नियम व्यवस्थाएं हैं, ये कभी नहीं मरती। व्यवस्थाएं ऐसी रहती हैं। हमें इन व्यवस्थाओं में ही उस प्रभु को महसूस करना है। ओ, अब मैं मौन होता हूँ। 2-3 मिनट तक भगवान को अनुभव करें, जीवन में अनुभव करें, शरीर में अनुभव करें, शरीर के अवयवों में अनुभव करें, भावनाओं में अनुभव करें, देह के कण कण में अनुभव करें, जर्रे जर्रे में अनुभव करें। पूरा जगत भगवान का शरीर, ये अपना शरीर भी प्रभु का मंदिर है। इसी में ही आत्मा की परमात्मा से मुलाकात होती, और इन्हीं भावों के द्वारा प्रभु से आत्मा जुड़ता है। डूब जाए इसमें और सच्चे हृदय से, पावन मन से प्रभु का धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। 2 मिनट भगवान में स्वयं को विलीन कर दें, उनके भाव में इन्हें महसूस करें, प्रभु से बात करें। ये अवसर जब तक जीवन है, शरीर है, तब तक कीजिए। ओ, ओ, अब भगवान का धन्यवाद करते हुए, इन भावों के साथ साथ प्रभु का धन्यवाद करते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए
भीतर से बाहर, अंदर से बाहर, देह के ऊपर, अंग प्रत्यंगों में सतर्कता और जागरूकता बनाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में गति करें, हथेलियों में परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आए। ओ कीजिए। ओ, ओ, शांति। शांति शांति शांति। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु सबका मंगल करें। हम सब भगवान के दिए जीवन का सदुपयोग करें और भगवान जो चाहते हैं उनकी कृपाओं को अपने जीवन में उस प्रकार से साकार होने में हम सहयोग करें। जब हम भगवान के ज्ञान के अनुरूप जीवन को जिएंगे तो भगवान जो हमसे चाहते हैं वो हमारे जीवन में हो सकेगा। हम प्रभु का सहयोग करें, भगवान हमें अपनी कृपाओं से जो देना चाहते हैं वो सब उपलब्ध करा देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार जीवन को जिए तो परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में मूर्त होगी, साकार होकर हमारा जीवन सफल हो।